हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। पार्ट 1 में हम स्टडी कर चुके हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ भी कर लेते हैं। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर वो क्वान्टिटी हमने स्टडी किया था जिनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ या न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका पॉसिबली एक साइन हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ नहीं होगा। लेकिन वेक्टर्स वो क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन डायरेक्शन भी होती है, और ये जो डायरेक्शन होती है ये हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं मतलब अब कोई भी मोशन हो रहा है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होगा, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को कंसिडर करके चलते हैं। डायरेक्शन सिर्फ नॉर्मल नहीं होती, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। एंड फिर भी अगर हमारा वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, और उसके बावजूद अगर ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होता तो भी वो वेक्टर नहीं बोला जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी होता है एक वेक्टर के लिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए आप किसी भी वेक्टर साइन, जैसे वेलोसिटी हमारा वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या एरो साइन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी ट्रायंगल लॉ की, कि अगर आपकी किसी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर से बनी हुई है तो जो थर्ड साइड होगी वो आपकी क्या होगी, उन दोनों का सम, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें वेक्टर को तो क्या होगा, या फिर अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो वेक्टर्स का तब कैसे कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स, रेजोल्यूशन की कैसे आप रेज्यूल कर सकते हो दो वेक्टर्स को, एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि आपके वेक्टर्स इक्वल हैं। तो इक्वल आप वेक्टर्स को कब बोल सकते हो, सिर्फ उस कंडीशन पे अगर आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उन दोनों वेक्टर्स का दोनों चीज़ें सेम हो, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। जैसे ए एंड बी वेक्टर हैं तो इनका एक तो मैग्नीट्यूड सेम हो, मोड में मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डायरेक्शन, अगर ए की डायरेक्शन ये है पर्टिकुलर तो बी की डायरेक्शन भी यही सेम उसी डायरेक्शन में होगी, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है आपस में इक्वल। फिर एडिशन के लिए जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ट्रायंगल रूल को हम फॉलो करते हैं कि अगर ए एंड बी वेक्टर्स जो हैं आपके वो किसी ट्रायंगल की दो साइड को बना रहे हैं तो जो थर्ड साइड होगी वो आपकी क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी हमने बात की थी कि कैसे आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो आपकी टेल होती है बी वेक्टर की, यानी कि सेकंड वेक्टर की, मान लेते हैं ए एंड बी आपके दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट वेक्टर है ए, इसके हेड से, यानी कि ये हमारा ए वेक्टर का हेड है, इसके हेड से बी वेक्टर की आपको टेल कोइंसाइड करनी है, एंड फिर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, फर्स्ट के टेल से टेल एंड सेकंड वेक्टर के हेड से हेड। तो ऐसे जो कोइंसाइड करेगा वो वेक्टर आपका क्या होगा, रिजल्टेंट। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी इन केस अगर आपको ट्रायंगल रूल नहीं लगाना है तो आप उसकी जगह पे पैरेललोग्राम रूल भी लगा सकते हो, वो भी सिमिलर उसी तरीके से है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ट्रायंगल रूल में आपकी साइड इस तरीके से जॉइन होती हैं कि दोनों आपस में एडजेसेंट होती हैं एंड उनका नेट रिजल्टेंट आपको डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, वो एडजेसेंट साइड तो होती हैं लेकिन दोनों की आपस में टेल कोइंसाइड की होती है, एंड जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी आपका टेल कोइंसाइड करता है। कैसे बना सकते हैं, मतलब कि एक वेक्टर आपका क्या है ए ये, एंड सेकंड वेक्टर आपका क्या है बी, और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब अगर ए एंड बी हमारा इस तरीके से कनेक्टेड होता कि इसके हेड से इसकी टेल कनेक्ट होती तो हम डायरेक्ट इनको ज्वाइन करके इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अभी तो ये ऐसे कंस्ट्रक्टेड है। तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों साइड्स को यूज़ करके एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, तो ये जो पैरेललोग्राम बना है इसका जो डायगोनल पार्ट ये होगा, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बना रहा है अल्फा एंगल एंड बी के साथ बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है।
अब आप क्या करो, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो डी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ताकि आपका यहाँ से साइड एक्सटेंड हो जाए। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी डी। ओके, सो बी डी हमें निकालना है। अब क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पे रिजल्टेंट के साथ बना रहा थीटा वही एंगल यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं ई पॉइंट। सो बी डी निकालने के लिए आप क्या निकाल सकते हो, ये भी एक ट्राइंगल ही बन गई जो कि हमारी क्या है, बी ई एंड डी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का हमें पता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब बी ई क्या है, जो बी ई है हमारा वो अपना क्या है, बी सी प्लस सी ई उसका स्क्वायर प्लस ई डी। ई डी क्या है अपना, ये वाली पर्टिकुलर हाइट ई डी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम सी ई एंड ई डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, बी, एंड क्योंकि ये बी है एंड एंगल कितना बना थीटा, तो बी का इधर क्या आ गया नीचे बेस की साइड कोस कंपोनेंट, तो सी ई कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा। एंड क्योंकि डी ई जो है वो अपना क्या है, हाइट है, तो थीटा एंगल के साथ अगर हाइपोटेन्यूज बी है तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। बी सी हमें पहले से ही पता है ए वेक्टर है तो पुट कर देते हैं ए प्लस सी ई बी कॉस थीटा प्लस ई डी क्या है, बी साइन थीटा उसका स्क्वायर। तो सिंपली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा एंड प्लस साथ में बी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि बी स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को मिला के रिजल्टेंट क्या बनेगा, 1 प्लस 2ab कोस थीटा। तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की। और यहीं अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम निकालते हैं tan थीटा से। सो क्योंकि ये अल्फ़ा एंगल बना रहे एक के साथ तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, DE अपॉन BE, क्योंकि BE बेस है हमारा, DE क्या है हाइट, तो DE कितना है, B साइन थीटा एंड BE हमने अभी देखा क्या है, A प्लस बी कोस थीटा। तो रिजल्टेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंड डायरेक्शन हम tan अल्फ़ा से। सो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम रूल लगा के भी अपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी वेक्टर को नंबर से, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से, जैसे 5, 6, 7, 8 कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है a एंड के आपका क्या है कोई भी नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे, के की मल्टीप्लाई आपने की सिंपली a से, तो वो कोई रिजल्टेंट वेक्टर b बन गया। ठीक है, तो फ़र्क क्या होगा अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका मैग्नीट्यूड है ना ए वेक्टर का, जो पहले a था वो अब क्या हो जाएगा ka, यानी कि उस मैग्नीट्यूड के साथ वो जो नंबर है हमारा वो अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि अगर आपका पहले वेक्टर a था, किसी कांस्टेंट 5 से मल्टीप्लाई की, तो अब की बार मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 है, यानी कि 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेकिन अगर हम वही बात करें डायरेक्शन की, तो जब तक आपका ये नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन सेम वही रहेगी जो पहले थी वेक्टर की। लेकिन अगर आपका ये नंबर नेगेटिव है तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी कि नेगेटिव। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन अगर आप नंबर की करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ उतने ही टाइम्स मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज़ हो जाता है एंड डायरेक्शन आपकी कब चेंज होगी, जब आपका नंबर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी
जबकि पॉजिटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन सेम वही रहेगी। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, कि आपने एडिशन तो ट्रायंगल रूल से, पैरेललोग्राम रूल से सीख लिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे? सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करो, a माइनस बी करना है हमें, तो इसको आप सम के तौर पे भी तो लिख सकते हो ना। सब्ट्रैक्शन को सम के तौर पे, मतलब क्या आप बोले जा रहे हैं, आप समझाते हैं कि a माइनस बी है, ठीक है। अब आप क्या करो, a वेक्टर है, a वेक्टर एंड अगर माइनस b वेक्टर का आप सम निकालो, ठीक है। आपको करना क्या है, a माइनस बी करना है, लेकिन अगर यहीं पे आप सम निकालो a प्लस माइनस बी का, ठीक है। अब माइनस बी तो आप इजीली कर सकते हो ना, आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन ही तो चेंज करनी है और दोनों का सम निकालना आपको आता ही है। तो अगर यहाँ पे हमारा वेक्टर a एंड b है, तो जनरली जो हम सम निकालते, अगर पॉजिटिव होते तो क्या निकालते, दोनों को ऐड कर दिया एंड रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है, तो ये हमारा a वेक्टर है, b की डायरेक्शन अपवर्ड ये है, तो b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ऐसे रिवर्स हो जाएगी। एंड अब दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट सम। लेकिन क्योंकि b की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो इस वजह से ये क्या आएगा, अपना सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को भी आप इजीली एडिशन की फॉर्म में, सम की फॉर्म में निकाल सकते हो। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली यूज़ होता है, जो कि क्या है, अपना यूनिट वेक्टर। अब नाम से पता चला है यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिटी, यानी कि वन है कुछ। वन क्या है, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन, यानी कि जो न्यूमेरिकल नंबर था वो कितना है, वन, एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर तो फिर क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका भी मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं, मतलब यूनिटी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब नोट की ज़ीरो है, यूनिटी है, एंड सिर्फ वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन को पॉइंट करता है कि भाई उस डायरेक्शन में आपका वेक्टर जा रहा है। लेकिन इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है, ना कोई यूनिट होती है। और अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ये क्योंकि एक डायरेक्शन होती है तो हर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। अब डायरेक्शन अपनी कौन कौन सी होती है, एक्स वाई जेड, क्योंकि अपने एक्सिस होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई, एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, जो सिंपल स्मॉल आई होता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा सिंपल बनाना है कैप का। वाई के लिए जे कैप एंड जेड के लिए के कैप। तो अगर इसको हम ग्राफ पे शो करें तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर पॉइंट करेगा वो आपका क्या है, ए कैप, इस डायरेक्शन के लिए जे कैप, एंड इस डायरेक्शन के लिए क्या, के कैप। तो अगर मैं मानो कि कोई वेक्टर है, मान लेते हैं जैसे एक्स एंड वाई की प्लेन की अगर हम बात करें कि सिर्फ दो प्लेन के अंदर हमारा कोई वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, मेरे को बोला जाए कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिख सकते हो, जो आपका ए वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में आपका जितना भी मैग्नीट्यूड था इनटू आई कैप, एक्स एक्सिस के अंदर आपकी जो डायरेक्शन थी वो, प्लस ए वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर आपका जो मैग्नीट्यूड था, एंड जे कैप, प्लस ए जेड, जेड डायरेक्शन में आपका जो भी मैग्नीट्यूड है, एंड के कैप जो डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को तीनों डायरेक्शन में आपके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। अब क्योंकि हमारा जो वेक्टर है ये सिर्फ किसके अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो जेड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो वेक्टर है वो किन एक्सिस के बीच में है, किस प्लेन में है, वो उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन तीनों के लिए हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं हमने देख लिया। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आपका वेक्टर है ए, तो उसको आप कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर का, जैसे कि ए एक्स ए वाई एंड इनटू यूनिट वेक्टर
जो कि उसको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। अभी अगर हमसे कहा जाए कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है, उसको आप एक्सप्रेस करो या रिजोल्व करो किसी भी दो वेक्टर्स की फॉर्म में, तो वो क्या होता है, रिजोल्यूशन। ये हमारा कोई भी वेक्टर है ए, तो इसको मान लेते हैं दो वेक्टर्स के साथ ज्वाइन कर दिया इस तरीके से कि ये उनका रिजल्टेंट बन जाए। तो ये अपना क्या है, एक्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लैम्डा, एंड ये हमारा वाई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बीटा। ठीक है, कुछ भी आर्बिट्रेरी अभी मैं सपोज कर रही हूँ। तो जो आपका ये वेक्टर है इसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हो, ए वेक्टर को फिर आप लिख सकते हो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर साइन लगाना कंपलसरी है, वो ना स्किप करें। या फिर एक और मेथड से आप लिख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका एक्स प्लेन, ये आपका वाई प्लेन। तो अभी हमने डील की यूनिट वेक्टर के साथ कि एक्स डायरेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, आई कैप डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, एंड वाई में आपका क्या होता है, जे कैप। तो इस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करें तो इसका मतलब इस हाइपोटेन्यूस का यहाँ पे कोई पार्ट होगा, तो इसका मतलब जैसे हमने ऊपर रिजोल्व ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो इसी तरीके से यहाँ भी इस वेक्टर को आप कैसे रिजोल्व कर सकते हो, ए एक्स आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है एंड उसकी डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है एंड उसकी डायरेक्शन। अब अगर हम मान लें कि ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो जो आपका ये कंपोनेंट है ए एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए का कोस पार्ट, क्योंकि ये आपका क्या है, बेस, तो ए कोस थीटा, एंड ए वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ए एक्स एंड ए वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। सो इस तरीके से हम अपने वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, तो प्रोडक्ट दो मेथड होते हैं वेक्टर के। स्केलर तो हमने पता है कि भाई सिंपल मैथ्स फॉलो करता है, जो कि हम नॉर्मली स्टडी करते हैं, लेकिन वेक्टर के लिए स्पेसिफिक है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि भी जैसे नाम से पता चल रहा है डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब आप क्या यूज़ करोगे, डॉट, एक सिंपल डॉट। ठीक है, एंड स्केलर प्रोडक्ट ये भी उसी का नाम है, तो इसका मतलब जो आपकी क्वांटिटी आपको मिलेगी ना प्रोडक्ट के बाद, वो आपकी क्या होगी, स्केलर, वो वेक्टर नहीं होगी। ये प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का, लेकिन आपका जो रिजल्टेंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर। अब वहीं अगर हम बात करें क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब आप डॉट की जगह पे क्या साइन यूज़ करोगे, क्रॉस, जो कि सिंपली हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता ही है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट है क्योंकि इसके बाद जो आपको क्वांटिटी मिलने वाली है प्रोडक्ट के बाद, वो आपकी क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये अभी इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी होता है। तो बेसिक, सिर्फ बेसिक डील करते हैं दोनों वेक्टर्स का। तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या है, वो प्रोडक्ट कि जिससे आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो उनका, तो आपको क्या मिले, एक स्केलर। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं हमारा है, एंड साथ में आप डॉट लगाया बी वेक्टर। ठीक है, नेट रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, ए बी, एंड डॉट है तो ये क्या है अपना कोस थीटा। अभी यहाँ पे मतलब क्या है कि ए आपका क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड कोस थीटा क्या है, थीटा वो एंगल जो ए एंड बी के बीच में है, ए एंड बी के बीच में यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा एंगल। ठीक है, तो एक बात नोट करने की है डॉट प्रोडक्ट के केस में कि जो आपके यूनिट वेक्टर थे आई एंड आई, जे, के, तो अगर इनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आपके सेम वेक्टर होंगे, जैसे आई एंड आई है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं, जे भी है, के भी है, तो इनको आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनटू कोस थीटा। तो आई डॉट आई अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई का मैग्नीट्यूड, फिर से आई का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा।
लेकिन क्योंकि ये आई एंड आई सेम डायरेक्शन है तो बीच का एंगल कितना होगा 0 एंड कोस 0 क्या होता है 1। तो इस वजह से हमारे पास नेट रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा 1। जबकि वहीं अगर हम बात करें अपोजिट केस की कि आप आई के साथ जे की मल्टीप्लाई करो, जे के साथ के की, या फिर मतलब आपस में किसी की भी और की, तो एंगल कितना हो जाएगा आपस में 90 डिग्री, एंड क्योंकि कोस 90 कितना होता है 0, तो आपका रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा 0। वहीं अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आप ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हो एंड दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, एंड ए क्रॉस बी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ए बी साइन थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ गया ए बी साइन थीटा। ए एंड बी आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, थीटा उनके बीच का स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अभी मान लेते हैं इस तरीके से कोई वेक्टर है थीटा एंगल बना रहा है जो, अब ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ आप ये थीटा एंगल ले सकते हो या फिर आप ये वाला एंगल भी ले सकते हो, तो दोनों इक्वली पॉसिबल होते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है शॉर्ट एंगल, तो आप किसको कंसिडर करोगे इसको। एंड अगर हम बात करें दोनों की डायरेक्शन की, भाई मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आती है इन दोनों की परपेंडिकुलर कैसे, अभी मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा इनिशियल वेक्टर है एंड बी वेक्टर, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ए वेक्टर मान लेते हैं, जैसे ए वेक्टर है आप अपने राइट हैंड को प्लेस करो उसकी डायरेक्शन में, एंड जो आपका बी वेक्टर है जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को मूव करो, तो ए वेक्टर हमारा ये था, ठीक है, बी वेक्टर को हमने ऐसे मूव किया, तो आपका जो थंब होगा वो इन दोनों की क्या होगा परपेंडिकुलर, एंड ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी क्या शो करेगी ए एंड बी की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। तो आपके जो ए एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर ए एंड बी की, एंड डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। एंड अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर्स का उल्टा केस है डॉट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, वहाँ पे क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर के लिए सेम डायरेक्शन वाले के लिए आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा था 1, क्योंकि कोस 0 कितना हो रहा था 1। एंड अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आई एंड आई भी तो था, आई ये क्या थे, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी क्या होता है 1, तो आई एंड आई की वैल्यू पहले से 1 है, तो डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे ये आई स्क्वायर हो जाएगा, वो भी 1 ही होना है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो सेम उसी तरीके से, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आते हैं एक दूसरे के, तो आई एंड जी आपका क्या होगा के, जबकि अगर आप सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे सेम डायरेक्शन वाले की तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा 0। आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए आप क्या करो, सिंपली तीनों डायरेक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो x, y एंड z। तो x में क्या होता है अपना i कैप, यहाँ पे j कैप y के अंदर एंड k कैप, तो अगर आप i एंड j की मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा k, ठीक है। इसी तरीके से j एंड k की करोगे, j वेक्टर एंड k वेक्टर की अगर आप करोगे तो नेक्स्ट आपका क्या मिलेगा i कैप, ठीक है। k एंड i की करोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर से j कैप, ये डायरेक्शन की बात है, आप यहाँ पे वेक्टर यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा वेक्टर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या करता है मूव करता है। सिमिलर के लिए बता दिया कि वो क्या होता है 0। अभी प्रोडक्ट के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है, हमने सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला देखा है कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लगा सकते हैं अगर कहीं लगाना पड़े तो। सो ये था हमारा बेसिक अलजेब्रा वेक्टर्स के लिए कि कैसे यूनिट वेक्टर होता है, कैसे रेजोल्यूशन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।